नहीं है, कोई भी अड़चने नहीं है। और यह भक्ति हमको कितने भी भयानक हमने जीवन जिया हो उससे मुक्त कराती है। ध्यान से सुनना, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा जो परेशानी का समय है ना, वो है कि जब हम अपने ही बारे में, अपने मन में एकदम ग्लानि के भाव से जीते हैं। जब हमारे मन में अपने प्रति ग्लानि होती है तो ये सबसे बड़ा बोझा है। तैत्तरीय उपनिषद में आता है कि महगम पापम अकरवम इति, जब मैं जवान था तब मैंने गड़बड़ी क्यों करी, किसी का गला काटा, किसी की जेब काटी, ऐसा मैंने क्यों किया भगवान। और जब ये रो रहा था ऐसा एक बुढ़ाओ, तो भगवान ने कहा इसीलिए कि तुम टेलर हो, इसीलिए किसी की जेब काटे, किसी के गले काटे। टेलर लोग ही काटते हैं ना गला और जेब। लेकिन उस समय फिर केवल ग्लानि ग्लानि के सिवा कुछ नहीं हो सकता। एक बात समझ लो, इस जगत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में अच्छे बुरे प्रसंग कभी नहीं आए। अब इसमें से निकल जाने के लिए एकमात्र उपाय है, और वो उपाय ये है अपने भूत को दफना दो और अभी से अपने को भगवान के भक्त के रूप में रहना शुरू कर दो, और कुछ नहीं करना है। और इसको समझाने के लिए उन्होंने बताई एक कहानी। जैसे उन्होंने कौन कौन है जो भगवान की कथा से पुनीत हो जाते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृदोषकाः तृष्णाकुलाश्च श्रमधर्मवर्जिताः ये दाम्भिका मत्सृणोऽपि हिंसकाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। देखो इसमें सब प्रकार के लोग आ गए, और दो चार लोग हैं। सभी कितना भी हमने पाप किया हो, डोंट वरी, सब समाप्त हो जाता है। और ये समझाने के लिए एक कथा बताते हैं यहाँ, बड़ी सुंदर कथा है कि एक अत्रते कीर्तयिष्याम इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तीर पर एक बड़ा सुंदर शहर था। वहाँ बड़े अच्छे लोग रहते थे, और उसमें एक बहुत ही सत्कर्म धर्म का आचरण करने वाले सज्जन थे। और उस नगरी में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, और बड़ा तेजस्वी था। इतना अमीर होते हुए भी उसने हमेशा भिक्षा मांग कर खाने का व्रत ही ले लिया था। ध्यान से सुनना, हमारे गाड़गे महाराज थे ना, गाड़गे महाराज की सुंदरता ये थी, उनमें सब सिद्धियाँ थी। उन्होंने सभी तीर्थ क्षेत्रों पर सभी के लिए अनेक प्रकार के निवास स्थान बना के रखे थे, लेकिन वो हमेशा स्वयं किसी दूर गांव से जाकर के पेड़ के नीचे जमीन पर सोते थे और केवल भिक्षा मांग करके खाते थे। भिक्षा मांग के खाना बहुत बड़ा व्रत है। कैसे व्रत है बड़ा व्रत? कि आदमी को जब भूख लगती है तब अंदर में अग्नि, दिल में अग्नि, दिमाग में अग्नि, भूख से आदमी पछताता हो, उसके बाद जाओ कहीं भिक्षाम देहि, आगे सुंड खाना मांगने के लिए काम करो, भागो यहाँ से। उस समय मन में ऐसा क्रोध आता है कि तुमको फाड़ के खा जाऊंगा। और फिर भी अपने मन को नियंत्रित रखना। इसीलिए यह जो आपने देखा होगा, दो प्रकार के लोग भीख मांग के खाते, एक हमारे जैसे बाबा जी, और दूसरे अपने हर ट्रैफिक लाइट पर रहने वाले भिखारी। 3 दिनों से भूखा हो, और जरा देना थोड़ा। और उनकी भीख मांगने में दैन्य होता है, दारिद्र्य होता है, यू नो। और साधु संत जब भीख मांग के खाते हैं उनको स्पष्ट मालूम होता है, अभी काय पुणाचे खातो रे तो राम हमाला देतो रे। देखो
उनके दिमाग में एक कभी भ्रांति नहीं आती है कि परमात्मा छोड़ करके उनको दूसरा कोई खाना खिलाता है। वही क्या करता है, किसी को चाबी भर देता है, उसको बुलाओ, हाँ जी आया और खिलाने वाले को लगता है कि मैं खिला रहा हूं खाना, देखो महाराज। इसीलिए यह जो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था और बड़ा सदाचार पर चलने वाला था, और उसकी एक पत्नी थी, उसका नाम था धुंधुली। बड़ी सुंदर थी, बड़ी परफेक्ट थी और घर का बड़ा सुंदर काम करती थी और इसीलिए बड़ी जिद्दी थी। देखो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो एकदम जम्बूरा टाइप, पढ़ा है पढ़ने तो क्या फर्क पड़ता है, कल फिर उठाना पड़ेगा ना, तो झाड़ू क्या लगाना, फिर शाम को कचरा हो जाता है, छोड़ दो इसे। तो चारों तरफ घर में जाओ ना तो बड़ा होमली लगता है। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, उनको हमेशा साफ सफाई, क्लीन नीट। और ऐसे जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो परफेक्टली सफर करते हैं, उनको थोड़ा भी इधर का चलता है, उनका महत्व होता है वो अपने साफ सफाई पर, बाकी किसी पर नहीं। और ऐसी ही ये थी, लोक वार्तारता क्रूरा प्राशयो बहु जल्पिका। देखो, और उसको गॉसिप कॉलम पढ़ के उसके ऊपर बात करने में बड़ा मजा आता था। और बहु जल्पिका, नॉन स्टॉप टॉकेटिव, और इस प्रकार से ये दोनों दंपति रहते थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन हिंदी सिनेमा की स्टोरी सब कुछ ठीक था, लेकिन उनको कोई पुत्र नहीं था, तो बड़ा दुखी था ये। और वो सुखी थी, पुत्र नहीं, अच्छी बात है, काहे को झंझट लाते हो, ऐसे ही मस्त रहेंगे ना। हाँ, तो पुत्र नहीं है इसलिए वो दुखी था और ये खुश थी। अब दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। एक जगह की बात है, ऐसे ही एक कपल था, तो उनमें भी अब उसने कहा, उस पत्नी ने, कि स्वामी जी अब देखो ना, भगवान की इच्छा नहीं है तो नहीं है, अब इस पर दुखी होने की क्या बात है। बोले हमारे पीछे लगे हुए हैं, ये दवाई वो दवाई, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये पत्थर को बांधो, ये पत्थर को लटको और जमीन को जब पानी में कूद पड़ो, सब कुछ अब क्या कर रहे हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन वो उसके पति को बस बच्चा चाहिए, इसी